हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और साथ है रुबैका मैम। तो बेटा, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि पेपर अब कल होने ही वाला है बिजनेस स्टडीज़ का, और हर बच्चा पूछता है और हर टीचर से पूछता है कि एग्जाम टफ आएगा, ईजी आएगा, क्या लेवल होगा। तो बेटा, ये तो पहली बात बहुत सब्जेक्टिव चीज़ पूछते हैं आप, लेकिन अभी जो CBSE ने किया है वो थोड़ा सा दुविधा डाल देने वाला है। आपके मन में शंका पैदा हो जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। तो मैम, क्या प्रॉब्लम है जो बच्चा अभी फेस कर रहा है? सर, मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे को साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अपनी भी और CBSE की भी, जिस तरह से पेपर दिया जा रहा है। देखो, अभी CBSE ने बोला कि आपका जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, ठीक है ना। हम थोड़ा सा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका पेपर देंगे, ताकि आप पेपर को सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली ही ना पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली भी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है, पेपर पैटर्न आपका ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए मिल रहा है, आपको कम नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अब इस सिचुएशन में जो बच्चा है, जब वो उस तरह के सवाल करता है कि मैम आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, सर आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, तो मतलब आप प्लीज़ ये बता दो कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, और हमारे लिए इटसेल्फ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बच्चे को ये बताना कि पेपर टफ होगा या ईजी होगा। और इसका सर एक बहुत बड़ा प्रमाण, आज पेपर था फिजिक्स का, और फिजिक्स का पेपर हुआ, बच्चे आराम से पेपर करके गए, अच्छे से पेपर करके गए, मतलब प्रिपेयर। उन्होंने ये सोचा ये डेरिवेशंस पढ़ लेंगे, कुछ रिपीटेड डेरिवेशन से आएंगी ही आएंगी, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर लेते हैं, NCERT अच्छे से पढ़ी, बट NCERT में से भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेना, असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए बच्चों के पेपर में जो बच्चों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी फील होने लगा उनको कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा पेपर जो है वो सिलेबस से बाहर का आ गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पेपर कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे सेट्स बहुत इजी आए, और कुछ सेट्स जो थे वो बहुत टफ आए। तो एक तो CBSE के लिए भी यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब आप पेपर बना रहे हो और आप 12th के बच्चों के लिए ही पेपर बना रहे हो, सो इज इट अ काइंड ऑफ पार्शियलिटी कि आप कुछ सेट्स इजी बना रहे हो, कुछ सेट्स डिफरेंट बना रहे हो, अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरीके से आपका पेपर बनता है। और ये कहना भी इतने शॉर्ट मतलब पीरियड पे कहना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि किस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ पेपर बनाए जा रहे हैं। बट एक बच्चे की अगर आप एस्पेक्ट से सोचोगे, सोचो एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है ना, एक बच्चा नॉर्मल सी पढ़ाई करके गया, जिसने थोड़ा बहुत रट्टा मार लिया है, वो आराम से अपना पेपर करके आ जा रहा है क्योंकि उसका पेपर ईजी आया। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल गए कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, लेकिन पेपर वो फिर भी अच्छा नहीं कर पा रहा है। और इसका मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि इसका प्रमाण हमारे पास है। ये फिजिक्स का पेपर हुआ, ठीक है ना, हमारे साइंस के चैनल पर इसका एनालिसिस करवाया गया, और कुछ बच्चों के रिव्यूज आए जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ देखने के लिए मिलेंगे। मैं अमन सर के मुंह से सुनना चाहूंगी कि किस तरह के रिव्यूज आए और आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। बच्चे की अभी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, और उसको पेपर किस तरीके से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो मैम देखिए, यहाँ पे कमेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि RIP डेरिवेशन, मतलब फिजिक्स में एक टॉपिक है डेरिवेशन, वो आया ही नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा वेटेज वाला होता है, ठीक है। एंड बच्चे सर आई थिंक बहुत सारी होती हैं, बट कुछ बच्चों को लगता है कि स्पेसिफिकली अगर मैं ये जैसे गॉस थ्योरम पढ़ के बच्चा अगर जा रहा है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली कुछ डेरिवेशंस होती हैं जो बच्चों को लगता है आएगी ओम्स लॉ आ जाता है। हम कॉमर्स वाले हैं, हमें देख के समझ में आ रहा है कि बच्चा डेरिवेशन के लिए कितना प्रिपेयर होकर जाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं रेस्ट इन पीस डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन उसको नहीं देखने के लिए मिल रही है, कम देखने के लिए मिल रही है। सेट टू हार्डेस्ट एवर हार्डेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा बच्चे के माइंड में ये चीज़ें हैं। तो कुछ सेट बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है। बच्चे कह रहे हैं जस्ट वोट दैट CBSE शुड कंपलसरी पास ऑल स्टूडेंट ऑफ इंडिया फिजिक्स। तो बेटा, ये देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, बच्चे के माइंड में कितना इंपैक्ट पड़ा है। देखो, ये जो वीडियो आपको दी जा रही है ना, ये इसलिए दी जा रही है कि आपको डिमोटिवेट किया जाए। ये वीडियो इसलिए दी जा रही है ताकि आप सोचें कि यार मेरा भी पेपर हार्ड आएगा। नहीं बेटा, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि भाई देखो, मैंने जो पढ़ा है मैं वो करके आऊँगा, ठीक है। और वो टफेस्ट से टफेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है तो आप ज़रूर उसको करके। लेकिन सवाल जो है वो CBSE की तरफ से ही है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, जैसे मैम ने अभी बताया, वो आराम से क्या कहते हैं पेपर दे के आ रहा है, और जो बच्चा मेहनत करके दिन रात पढ़ के जा रहा है और वहाँ पर डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उससे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि आप जब पेपर देने के लिए बैठोगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हो, यार मेरे को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, मैं बहुत अच्छा पेपर करके जाऊंगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिनको कुछ प्रिपेयर नहीं हो, बहुत डरे हुए हों। तो आप दोनों को ही मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब जाना पेपर देने के लिए तो एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, सब बिल्कुल भी मत करना कि प्री प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि आप सोचिए जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पेपर को लेकर के इतना परेशान हो रहा है जब इस तरह के सेट्स मिल रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा। राइट, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसका पेपर हार्ड आएगा वो परेशान होगा। कई बार मैम क्या होता है, पेपर आसान है और बच्चा सोचता है मेरे को तो नहीं
आता, मेरे को तो नहीं आता, वो इजी पेपर के लिए भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट लेके जाता है। तो शायद आपका सेट बहुत आसान आ जाए तब भी आप ना कर पाओ, क्योंकि आप सोच के ही गए थे। और कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत गुजार है, मैंने तो बहुत पढ़ रखा है, ये है वो है, और उसके बाद जब बच्चा देखता है पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, तो एकदम जो सडन मूड चेंज हो जाता है ना बच्चे का, जो सडन एकदम हाव भाव मतलब चेहरे से रंग उड़ जाता है, तो वो वाली सिचुएशन आ सकती है। तो दोनों ही साइड से बच्चे आराम से अपने माइंड को रखो कि ज़्यादा पढ़ रखा तो भी आप थोड़ा सा ठीक ठाक होकर जाओ कि हाँ यार ठीक है, ज़्यादा उछलना नहीं है। और अगर भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा तो ये भी मत सोचो कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। ठीक है मैम, तो एंडिंग नोट क्या होंगे आपकी तरफ से? सर बस यही बोलेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो ऑलरेडी आपका जो चैनल है कॉमर्स अड्डा का, उस पर आपका BST हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इवन इंग्लिश, जिसको बच्चा सोचता है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, 4-5 दिन में पढ़ लेंगे, देखो अभी फिर से पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। जो चैप्टर है सीधे सीधे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जा रहे, घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रीड बिटवीन द लाइन जरूर करिए। और अगर आपको नहीं पता है, आपको पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में आप फंस जाते हो, तो प्लीज इस चीज को फॉलो करो कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स में किस तरह के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं उन्हें देखो, और उनसे एक आइडिया लो कि किस लेवल का आपका पेपर जो है टफ हो सकता है। सैंपल पेपर्स का आइडिया लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया लो, और अपने आप को 100% प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। लेकिन न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाओ कि जो भी पेपर आएगा मुझे वहां पर अपना 100% देकर के आना है। और यहां पर मैं एक CBSE से भी सर गुजारिश करना चाहूंगी कि आप प्लीज पेपर बच्चों के लिए इस तरह का बनाइए कि वो इक्वल लेवल का हो। चाहे अगर इजी है तो सबके लिए इजी हो, टफ है तो सबके लिए टफ हो। ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक पेपर जो है वो बहुत टफ आ रहा है और एक पेपर बहुत इजी आ रहा है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो ही जाता है। माना कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फीलिंग आ जाती है कि 12th का मार्क्स क्या ही मैटर करेंगे, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट। ये आपका मोटिवेशन बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं आपकी। तो इसलिए अपने जब पेपर से पहले जाइए तो एक ठंडी सांस लेकर के, सुकून की सांस लेकर के जाइए पेपर देने के लिए, और अच्छे से अपना पेपर दे करके आइए। बिल्कुल। तो बच्चों ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेनी है, करके आओगे आप लोग। ओके।